So good morning student. Today we start the first chapter of class 9th, that is matter in our surrounding. It is video number first of this chapter. Matter हमारे चारों तरफ आप देखते होंगे मैटर्स है, जैसे ये मार्कर भी एक मैटर है, हमारी बॉडी भी एक मैटर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो हम मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या मैटर होता है, क्या मैटर नहीं होता है, मैटर की टाइप्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर? एनीथिंग, आपके चारों तरफ कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी बॉडी जिसका अपना कुछ डेफिनेट मास है, डेफिनेट शेप है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, ब्रेड्थ मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, उसका एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, उसी को हम मैटर कहते हैं। तो मैटर क्या होता है? हैविंग डेफिनाइट मास, डेफिनाइट शेप and having some mass, definite shape is called matter. For example हम बात करें कुछ भी, टेबल, चेयर, कोई भी ह्यूमन बॉडी, मार्कर, ये सब हमारे पास क्या है? फैन, ये सब क्या होते हैं? मैटर। क्यों? क्योंकि इनका सबका अपना एक मास है, अपनी एक शेप है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनको हम मैटर नहीं कह सकते, जिनको हम मैटर नहीं कह सकते, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं? तो वो कोई भी सब्सटेंसेस जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिनके अमाउंट को हम मेजर नहीं कर सकते, वो क्या है? वो नॉन मैटर है। जैसे मदर लव, एक माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है, ये हम मेजर नहीं कर सकते। पेन, हम पेन मेजर नहीं कर सकते। एक पर्सन को कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, कितना उसको पेन है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह नहीं होती है। तो जो चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन मैटर होता है, और जिन सब्सटेंसेस को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास मैटर होते हैं। तो नॉन मैटर की बात करें, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मदर्स लव हो गया, मदर्स लव, लाइक पेन, फीलिंग्स, लव एक्सेट्रा, इन सब को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके बाद जनरली आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं लड़ते रहते हैं, नहीं मदर तो मम्मा तो मेरे को ज्यादा प्यार करती है, नहीं मम्मा तो मेरे को ज्यादा प्यार करती है। तो कोई मेटर नहीं है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम मैटर बोलते हैं, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम मैटर नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी के पास मास नहीं है तो क्या वो मैटर है? तो आंसर होगा नो। अगर बॉडी के पास मास नहीं है तो वो मैटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी होती है मैटर की, और वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सबको आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी 8th 7th में भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा और डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं। सॉलिड आप सबने देखा होगा, जैसे ये मार्कर एक सॉलिड है। लिक्विड जैसे वाटर आपने देखा होगा, जैसे कोई ऑयल आपने देखा होगा, वो क्या है? लिक्विड। गैस आपने देखी होगी, जैसे हमारे चारों तरफ क्या है? एयर। एयर क्या है? गैस। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज है, लाइक हाइड्रोजन है वहां पर, नाइट्रोजन है वहां पर, ऑक्सीजन है वहां पर। तो ये सब क्या है? गैसेज। इनसे आप फैमिलियर हो, आप पहले से ही ऑलरेडी इनको जानते हैं। थोड़ा और हम इनको डेफिनेट अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड जो है वो डेफिनाइट शेप होता है। डेफिनाइट शेप देख समझ सकते हो, देखो जैसे ये मार्कर है, इसका डेफिनाइट शेप है, टेबल है कोई, उसका डेफिनाइट शेप है। और अगर लिक्विड की बात करें तो नो डेफिनाइट शेप, इसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है। गैस की बात करें तो इसका भी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। आप उसको गिलास में डालोगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, आप उसको बाउल में डालोगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा, आप उसको किसी स्क्वायर शेप के कंटेनर में डालोगे तो स्क्वायर शेप ले लेगा, आप उसे किसी रेक्टेंगल शेप कंटेनर में डालोगे तो रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। सिमिलरली गैस के साथ भी यही होता है। तो लिक्विड और गैस जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप को ले लेता है। उसके बाद अगर बात करें वॉल्यूम की तो सॉलिड का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, इनका फिक्स होता है हमेशा। लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, यस, बट गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता।
तो सेंटेंस की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो वो लिखेंगे सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट यस डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर हम इसको एक फिगर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो ये होता है कि देखो हर दुनिया में हर एक चीज किससे मिलकर बनी होती है, एटम से, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड में एटम जो है वो काफी पास पास होते हैं एक दूसरे के। देखो जैसे मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं, ये एटम्स मैंने बनाने की कोशिश की है, तो जो एटम्स है वो काफी पास पास हैं। लिक्विड में अगर बात करूं तो लिक्विड में ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, डिस्टेंस जो है ये एटम्स के बीच में थोड़ा ज्यादा है। और गैसेस में तो ये गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मैं स्पेस की अगर बात करूं तो वो ये है कि जो सॉलिड है उसमें स्पेस बहुत लेस होता है, लेस स्पेस। लिक्विड के अंदर बात करें तो जो स्पेस होता है वो सॉलिड से तो ज्यादा होता है बट लिक्विड से जो है वो कम होता है। और गैसेस के अंदर जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा स्पेस किस स्टेट में होता है, गैस में, और सबसे कम स्पेस किस स्टेट में होता है, सॉलिड में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एटम्स हैं इनके बीच में फोर्स होगी आपस में, चाहे वो सॉलिड में एटम हो, चाहे वो लिक्विड में एटम हो, चाहे वो गैस में एटम, तो उनके बीच में क्या है, फोर्स। तो फोर्स कब किस में ज्यादा है, किस में कम है। अब दो एटम अगर पास पास होंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, और दो एटम दूर दूर होंगे तो फोर्स ज्यादा होगा। तो जो फोर्स है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स हम उसको बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग होती है किसमें, सॉलिड में, और सबसे वीक किसमें होती है, गैस में। और इनके बीच में जो होती है वो सॉलिड से तो ज्यादा होती है, बट जो यहाँ पे F फॉर फोर्स है, S फॉर सॉलिड है, G फॉर गैस है। तो जो फोर्सेस होती है इंटरमोलिकुलर, हमारे पास ये ऐसे आएगा। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड में होती है, सबसे वीक गैस में होती है, और इनके बीच में किसमें होती है, लिक्विड के अंदर होती है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे पेन हो गया, जैसे टेबल हो गया, जैसे चेयर हो गया, तो ये सब सॉलिड, आप सबने देखा होगा। जैसे मेरे हैंड में ये जो रिंग है ये क्या है, सॉलिड है। लिक्विड की अगर बात करें तो आपने देखे होंगे वाटर जो है वो लिक्विड है, ऑयल जो है वो लिक्विड है, पेट्रोल जो है वो लिक्विड है, डीजल जो है वो भी क्या है, लिक्विड है। उसके बाद अगर हम गैसेस की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन गैस होती है वो एक गैस मानी जाएगी, एयर जो है वो एक गैस मानी जाएगी, जो ऑक्सीजन है वो भी एक गैस है। तो ये सब हमारी गैसेस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, डेंसिटी मोर। इनकी बात की जाए तो डेंसिटी सबसे लेस होती है, डेंसिटी लेस होती है। और इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट मतलब ये कि सॉलिड से कम होती है बट लिक्विड से, सॉरी, गैस से ज्यादा होती है। तो ये हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं क्या वो फ्रीली मूव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कितना मूव कर सकते हैं? अब आप देख रहे होंगे यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ कम मूव करेंगे, यहाँ थोड़े ज्यादा मूव करेंगे, यहाँ सबसे ज्यादा मूव करेंगे। तो मैं अगर मूवमेंट की बात करूं, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की, तो लेस मूवमेंट, तो यहाँ पे क्या होती है, सबसे लेस मूवमेंट, मोस्ट मूवमेंट। सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगी? वो होगी गैस के अंदर। और इनके बीच में जो यहाँ पर होगी मूवमेंट, वो क्या होगी? इंटरमीडिएट मूवमेंट होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें एक बात समझ में आ गई है, वो क्या कि चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। तो उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो पेपर में जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। वो क्या? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो वो प्रॉपर्टीज है, पहला कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स। So particles of matter are continuously moving। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो हमेशा कंटिन्यूअसली लगातार मूवमेंट करते हैं, वो एक जगह पर नहीं रहते हैं। ये बात अलग है कि ये मूवमेंट सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है, और गैस में सबसे ज्यादा होती है।
अब गैस में आप मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो, बट सॉलिड में आप मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो गैस के हों। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो वो जो अट्रैक्शनल पावर है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो पास पास है, लिक्विड में ये और कम हो जाएगा और गैस में ये और कम हो जाएगा। इसके मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान से देखो, ये जो है ये हमारे पास सॉलिड है और मार्कर है और ये मैटर है। तो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो हमें नजर तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। लेकिन अगर मैं मान लूं यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है, यहाँ तीसरा पार्टिकल है, यहाँ फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, तो मैं फर्स्ट पार्टिकल को जब उठाने की कोशिश करूंगा तो फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसलिए वो फर्स्ट पार्टिकल के साथ सेकंड पार्टिकल भी पिक करेगा, सेकंड के साथ थर्ड पिक करेगा, थर्ड के साथ फोर्थ पिक करेगा। और एक पार्टिकल को जब मैं उठाने की कोशिश करूंगा तो पूरा का पूरा वो सॉलिड मैटर उठ जाएगा। लिक्विड के केस में ये फोर्स और कम हो जाएगी। तो लिक्विड के अगर आप एक पार्टिकल को उठाकर कोशिश करोगे तो आप देखोगे लिक्विड का कुछ पार्ट ही आपकी फिंगर के साथ आएगा, बाकी वहीं रह जाएगा। रीजन, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो काफी कम है और गैस में तो बहुत कम है। क्योंकि गैस के एक पार्टिकल को आप उठाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा, आप इसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। जैसे देखो यहाँ पर तो आपको नजर आ रहा होगा ये सारा वेकेंट स्पेस है, देखो गैस में नजर आ रहा है, लिक्विड में भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें कहाँ है, तो इसमें देखो ये ध्यान से, ये गैप ही तो है, ये गैप ही तो प्रेजेंट है, ये स्पेस ही तो प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में। तो पार्टिकल हमारा जो मैटर है हमारा कोई भी हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, हमेशा क्या होता है, स्पेस रहता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट किस में करते हैं, गैस में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है। सबसे ज्यादा स्पेस कब होता है, जब गैस स्टेट होती है, उससे कम कब होता है, जब लिक्विड स्टेट होती है, और सबसे कम स्पेस कब होता है, जब वो सॉलिड होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।